हेलो दोस्तों, मैं आयुष कुमार। आज हम बात करेंगे एसिड बेसेज एंड सॉल्ट्स क्लास 7th एनसीईआरटी बुक। तो अगर आप में हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एसिड एसिड मतलब अम्ल, बेस, क्षार, सॉल्ट, लवण। तो चलिए शुरू करते हैं। वी यूज in our daily life a large number of substance such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar। यहाँ लिख रहा है कि हम हमारे जीवन में, हमारे डेली लाइफ में कई सारे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नींबू, टैमारिंड मतलब इमली, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं, शुगर चीनी, विनेगर सिरका जिसको कि हम कह सकते हैं। Do they have same taste? Let's us recall tastes of some edible substances listed in table 5.1। आप देख सकते हैं यहाँ टेबल दिया हुआ है 5.1, इसके बारे में बात कर रहा है। पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें यहाँ करना क्या है। यहाँ कुछ सब्सटेंस, कुछ पदार्थों के नाम लिखे हुए हैं और हमें यहाँ पर उनके टेस्ट, उनके स्वाद के बारे में लिखना है। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि एसिड का स्वाद कैसा होता है और बेस का स्वाद क्या होता है। सीधी सी बात है, बेस। मैं ये एक ट्रिक बता रहा हूँ, बी फॉर बेस एंड बी फॉर बीटर, यानी कि बेस कड़वा लगता है और एसिड सावर। आप याद कर लें। तो हम शुरू करते हैं। लेमन जूस, लेमन जूस सावर, टेस्ट में सावर होता है। ऑरेंज जूस, विनेगर सावर, ये सब खट्टी चीज़ें हैं। कर्ड सावर, हम लोग चीनी मिलाकर खाते हैं। टैमारिंड इमली सावर। शुगर की बात कर ले, ये मीठा होता है। कॉमन सॉल्ट यानी कि हमारा नमक, ये नमकीन होता है खाने में। आंवला, वो भी सावर। बेकिंग सोडा, कड़वे, ये सब ठीक है, ये सब आप अपने भी कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं अब एसिड और बेसेज की। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सावर। दही, नींबू का रस, ऑरेंज का रस और विनेगर, सिरका, खट्टा, टेस्ट में उनका टेस्ट खट्टा होता है। दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सावर बिकॉज दे कंटेन्स एसिड। ये देखिए, बात रखने की बात, ये चीज़ याद रखने की है। एसिड सावर होता है टेस्ट में, ये एक एसिड का फीचर भी हो गया। आगे जब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे तो ये लिखने के भी काम आएंगी और ये याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एसिड टेस्ट में सावर होता है। और जो भी सब्सटेंस है जो केमिकल होता है, केमिकल नेचर जिसका एसिड होता है, वो खट्टा रहता है और अक्सर वो सॉल्यूबल रहता है वाटर में, आप उसको लिख सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट। अब इसके वर्ड ओरिजिन की बात करते हैं। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिर विच मीन्स सावर। मीन्स the word acid is originated from Latin language। मतलब कि हम ये एसिड भाषा है, एसिड वर्ड है, वो लैटिन भाषा से ओरिजिन होके आती है। एसिर, एसिर का मतलब होता है सावर। लैटिन भाषा में एसिर का मतलब होता है सावर। द एसिड इन दिस सब्सटेंसेज आर नेचर एसिड्स। एसिड इन दिस सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड्स, यानी कि व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, डज इट ऑल्सो टेस्ट सुअर। मीन्स ये हमें कुछ सब्सटेंसेज की बात कर रहा है, कुछ नेचुरल सब्सटेंसेज की बात कर रहा है, कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स जिसमें कि एसिड रहते हैं। अब हम बात करते हैं बेस की। बेस की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि अगर आप उसे हाथ में रगड़ते हैं, थोड़ा पानी लेकर, तो वो साबुन की तरह उसका टेक्सचर आएगा। उसका वो आप रगड़िएगा तो लगेगा कि आप साबुन है, साबुन आपके हाथ में आप रगड़ रहे हैं, और उसका टेस्ट जो होता है वो बीटर होता है। कभी अगर आपके मुंह में साबुन का पानी वगैरह चला गया होगा तो आपको पता चलता होगा कि ये थोड़ा कड़वा है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं बेस की। तो बेस भी लगभग एसिड जैसा ही होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि एसिड बहुत ही कॉरोसिव होता है नेचर में, लेकिन कुछ बेस भी ऐसे स्ट्रांग होते हैं जो कि कॉरोसिव होते हैं नेचर में। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंसेज, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अगर हम सभी सब्सटेंसेज को
टेस्ट नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा कि हम सभी एसिड्स या बेस को टेस्ट करके नहीं देख सकते हैं। तो हम लोग उसके नेचर को कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग यही जानते हैं कि बिना टेस्ट किए हम लोग उसको पहचान नहीं सकते हैं। तो उसके लिए एक सब्सटेंस आता है, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट आता है इंडिकेटर, जिससे कि हम कोई भी सब्सटेंस के नेचर, वो एसिडिक है या बेस है या फिर न्यूट्रल है, हम पता कर सकते हैं। कुछ हमारे पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं और कुछ सिंथेटिक यानी कि मैनमेड इंडिकेटर्स भी होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के। टर्मरिक, हल्दी, लिटमस, जो कि लिटमस पेपर जो कि लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, चाइना रोज, गुड़हल का फूल, हिबिस्कस जिसको कहते हैं, और भी कई सारे ऐसे सब्सटेंस है जिससे कि हम पा सकते हैं, लेकिन हमें बस अभी 2 ही सिलेबस में दिया गया है। अब हम बात करते हैं इस टेबल की। इस टेबल में इस साइड कुछ एसिड्स के नाम दिए गए हैं और इस साइड उसके सोर्सेस की बात की गई है। तो हम देख लेते हैं। एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, सिरिका, फॉर्मिक एसिड एंड सस्टिंग, यानी कि चींटी जब हमें काटती है तो वो हमें फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है। साइट्रिक एसिड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, साइट्रिक, सिट्रस फ्रूट्स यानी कि खट्टे फ्रूट्स में, जैसे कि ऑरेंज, लेमन एट्सेट्रा। और अब लैक्टिक एसिड, कर्ड, ध्यान रखें दही में भी एसिड होता है। लैक्टिक एसिड, स्पिनच में भी ऑक्जेलिक एसिड होता है। आंवला, सिट्रस फ्रूट, यहाँ भी सिट्रस फ्रूट आया है। ध्यान रहे विटामिन सी, जिसको कि एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, वो आंवला, सिट्रस फ्रूट्स आदि में पाए जाते हैं। टार्टेरिक एसिड, टामरिन, यानी कि टार्टेरिक एसिड एक एसिड है जो कि अनराइप मैंगो, कच्चे आम, इमली और अंगूर में पाए जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। बेस, नेम ऑफ द बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, वो चूना होता है ना, वो से लाइम वाटर कहते हैं। एमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर, जो जैसे कि हमारे पास कई सारे विंडो क्लीनर होते हैं, वो एमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होते हैं, वो उसका नेचर बेसिक होता है। आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि अगर पूछ दे व्हाट इज द नेचर ऑफ ए विंडो क्लीनर, सो यू कैन राइट एमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये सोप, साबुन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिससे कि हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम से बहुत मतलब उससे हम लोग परिचित हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब भी एसिडिटी में ये काम आता है हम लोग लेते हैं। और अब आ जाइए लिटमस, हम बात करेंगे लिटमस की। लिटमस ए नेचुरल डाई, लिटमस पत्र हिंदी में कह सकते हैं। लिटमस ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि लाइकेन से निकाला जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ लाइकेन्स की फोटो आपको दिख रही होगी। अब है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स। इट हैज ए मॉव कलर इन डिस्टिल्टेड वाटर। मीन्स ये लाइकेंस जो है ये एक नेचुरल इंडिकेटर के काम करता है, एसिड बेस इंडिकेटर के काम आता है। इसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस पेपर को, मतलब इससे लिटमस एक नाम के सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उससे लिटमस पेपर बनाया जाता है। और लिटमस पेपर 2 प्रकार के होते हैं, आप याद रख लें, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। लेकिन रेड लिटमस पेपर हर जगह काम नहीं आता, क्योंकि रेड लिटमस पेपर सिर्फ बेस पहचान सकता है और ब्लू लिटमस पेपर बस एसिड पहचान सकता है। क्योंकि अगर आप रेड लिटमस को एसिड में डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और न्यूट्रल में डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इससे साफ जाहिर हो जाएगा कि आप उससे कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो एसिड है या न्यूट्रल। इसलिए जब भी आपको एसिड पर डाउट हो, ऐसे तो एसिड अक्सर वाटर में सॉल्यूबल होता है और उसे पहचानने के लिए ब्लू लिटमस पत्र का यूज किया जाता है। अब यहाँ चले, लाइकेंस का कलर पर्पल, मॉव कलर या पर्पल कलर जिसे कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर में अगर उसे घोला जाता है, सॉल्यूशन बनाया जाता है, तब उसका होता है। और जब एसिड में डाला जाता है तो वो रेड कलर बन जाता है, रेड कलर में तब्दील हो जाता है। और जब बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो
ब्लू कलर का हो जाता है, नीले कलर का हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा था, क्योंकि रेड लिटमस लाइकेंस से जब लिटमस एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसे पानी में घोल बनाया जाता है, तो अगर रेड लिटमस को हम एसिड में डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा पेपर को। इसीलिए यह है क्योंकि वो ऑलरेडी रेड होता है, रेड अपना कलर ही दिखाता है जबकि हम उसे एसिड में डालते हैं। अब चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। एक्टिविटी यहाँ दी गई है, इसे आप अपने से भी पढ़ सकते हैं। टर्मेरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मेरिक, हल्दी एक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर होता है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि टर्मेरिक तो पहले ही एसिडिक होता है। हाँ, हम जानते हैं कि वो एसिडिक होता है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में कर सकते हैं। देखिए यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है, इसे पढ़ते हैं। टेक अ टी स्पून ऑफ टर्मेरिक पाउडर, एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। एक टी स्पून फुल मतलब कि एक चम्मच भर टर्मेरिक पाउडर लीजिए और थोड़े से पानी में उसका पेस्ट बना लीजिए और उसे टर्मेरिक पेस्ट को ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पर सुखा दीजिए, पेस्ट बनाकर उसे लगाकर। अगर ये आप नहीं कर सकते हैं तो आप उस टर्मेरिक का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, हल्दी पानी मिला ले सकते हैं और उससे भी अपना काम कर सकते हैं। इसके पहले ही वीडियो में मैंने आपको टर्मेरिक इंडिकेटर और बेस का एक वीडियो प्रोवाइड किया था। भले ही उसमें मैंने ज़्यादा उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हो, मैं इसे इसके बाद वाले वीडियो के नोट्स में मैं आपको दिखा दूंगा। तब तक के लिए आप इतना ही याद रखें कि टर्मरिक जो होता है एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, और जब उसे एसिड में डाला जाता है, अगर एसिड उसमें मिक्स होगा तो वो कोई कलर नहीं देगा, लेकिन अगर उसे बेस के साथ मिक्स किया जाए तो वो हमें कौन सा कलर देगा, तो वो है रेडिश येलो, मीन्स लगभग ब्राउन, रेडिश ब्राउन कह सकते हैं। आप लोग ने नोटिस किया होगा कि जब आपके उजले शर्ट या किसी भी कपड़े पर हल्दी गिर जाता है और उसे आप धोते हैं तो वो पहले लाल धब्बे जैसा हो जाता है। इसे भी आप उसी एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नेचुरल इंडिकेटर की, चाइना रोज इंडिकेटर। चाइना रोज गुड़हल का फूल, हिबिस्कस, ये भी एक इंडिकेटर का काम करता है। कैसे? लेकिन इसे हम पेस्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। इसे हम थोड़े गर्म पानी में चाइना रोज को अगर तोड़ के उसके पंखुड़ियों, पेटल्स, ध्यान रखें पेटल्स और कोई दूसरा पार्ट नहीं, उसे जब हम पानी में डाल दें गर्म पानी में तो उसमें लाइट पिंक कलर आ जाएगा। जब वो थोड़ा देर उसी तरह रहे तो आप कलर उस पेटल्स को हटा दीजिए, छान दीजिए, फिल्टर कर दीजिए या हटा लीजिए, वो आपका एक इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसके यूज के बारे में बात करते हैं। जब ये एसिड में मिलाया जाता है, आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, ये देखिए एसिड इंडिकेटर बेस, ये इंडिकेटर है गुड़हल का नॉर्मल कलर जब ये पानी से हटाया गया पेटल्स। ये इंडिकेटर है एसिड, यानी कि जब इसे एसिड में मिलाया गया तो ये किस कलर का हो गया, देख लीजिए, डार्क ऑरेंज, डार्क पिंक और बेस में ग्रीन। ये याद रखने की बात है क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकता है, या इसे एक इक्वेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं और किताब के ऊपर भी लिख सकते हैं। ये देखिए, चाइना रोज इंडिकेटर प्लस चाइना रोज इंडिकेटर प्लस एसिड अगर हो जाए तो डार्क ऑरेंज, ध्यान रखें, और चाइना रोज प्लस बेस, तो ये ग्रीन कलर हमें देगा। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की। उससे पहले यहाँ पर आप एक क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं। यहाँ देखिए एक राइम दी गई है, कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज इट एन एसिड और ए बेस? डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन डार्क विथ इट टेस्ट। यानी कि यहाँ पर लिख रहा है कि हमें कॉफ़ी के नेचर को जानना है, वो एसिड है या बेस है। तो भले ही ये बिटर इन टेस्ट होता है, टेस्ट में बिटर होता है, जैसे कि हमने पहले ही बात किया है कि हम हर सब्सटेंस को टेस्ट कर नहीं पता कर सकते हैं
कि वो एसिड है या बेस है। तो यहाँ पर हम लिटमस पेपर का भी यूज कर सकते हैं, या चाइना रोज या टर्मरिक का भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखने की बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये इसका नेचर एसिडिक होता है, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू मीन्स पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्टैंड फॉर पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। इसके आधार पर जो भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू, हम पीएच वैल्यू निकालते हैं, हायर क्लास में पढ़ेंगे। पीएच वैल्यू अगर किसी सब्सटेंस की 7 से ऊपर है, 7 से ऊपर है तो वो बेस होगा, और अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिड होता है। तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम आप बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन की। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? तो पहले ही मैं बता देता हूँ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है। न्यूट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस, मतलब ये एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम दोनों ही एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं, मतलब उसके इम्पैक्ट को कम करना चाहते हैं। जैसे कि अगर एसिड है तो अगर हमें एसिड के इम्पैक्ट, जैसे हम कभी कभी हमारे पेट में हमें एसिडिटी फील होती है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को पीते हैं, इससे हमारे एसिडिटी को ठीक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पेट में वो क्योंकि बेसिक होता है नेचर में, और हमारे पेट में जब ज़्यादा HCl प्रोड्यूस हो जाता है तो वो उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, और यही न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। तो उसी को हम देखने जा रहे हैं हमारे डेली लाइफ में। इनडाइजेशन, जो मैंने अभी आपको दिया एग्जाम्पल, एंट बाइट जब चींटी काटती है, पहले ही हमने पढ़ा है फॉर्मिक एसिड जब एंट हमें काटता है तो वो हमें फॉर्मिक एसिड हमें इंजेक्ट कर देता है हमारे स्किन में। वैसे में हम अपने शरीर पर बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलामाइन लोशन, जिसमें कि जिंक कार्बोनेट रहता है, उसे हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। खैर ये सब तो डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन की यूजेज की बात है। अब हम देखेंगे टेबल सॉल्ट। और एक और याद रखने वाली बात, जब भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो हमें रिजल्ट होता है वो होता है हीट। पहला तो हीट इमिट होता है, क्योंकि ये केमिकल चेंज होता है, क्योंकि जब ये न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद हमें पुराना ऑब्जेक्ट, जो पुराना सब्सटेंस जिससे हमने ये रिएक्शन हुआ था, ये न्यूट्रलाइजेशन हुआ था, एसिड बेस हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका रिजल्ट होता है वो होता है वो हीट, वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस हीट। और अब आप बात पूछेंगे कि हम टेबल सॉल्ट कैसे ले सकते हैं। तो टेबल सॉल्ट के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है, देख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डाइल्यूट। आप लोग अभी केमिस्ट्री लैब में डाइल्यूट लेंगे, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, HCl इक्वल टू, जब इसका ये रिएक्शन करेगा, न्यूट्रलाइजेशन करेगा, तो कॉमन सॉल्ट होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बस मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कुछ मैंने आपको अभी इस वीडियो में नेचुरल इंडिकेटर्स की बात बताई और डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बता दिया, क्योंकि वो कोई ज़्यादा याद रखने की बात नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर, जैसे कि फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज आपके बुक में नहीं दिया होगा, मिथाइल ऑरेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, अगर आपका एग्ज़ाम है तो। थैंक यू।